प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब दर्शकों का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं पढ़ रहा था सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में कि जापान की पहली प्राइम मिनिस्टर, पहली दफ़ा कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी है, शाने ताकीजी। उन्होंने सुबह 3 बजे एक ऑफिसर्स की मीटिंग बुला ली, क्योंकि 9 बजे वहाँ की पार्लियामेंट में वो बजट पेश होना है, तो सवाल जवाब होते हैं, उसकी तैयारी ड्राफ्ट पहले तैयार की जाती है हमेशा। तो वहाँ जापान में लोग बाग कुछ बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं नए नए प्राइम मिनिस्टर को। तो अभी तजुर्बा नहीं है, अभी तो मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ, तो अभी तो नौ शिक्षा ही है कि सुबह 3 बजे अर्ली मॉर्निंग में, उस टाइम तो उस दिन जागते भी नहीं है। मैं उनको जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो भलाई बुराई कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर भी सरकारी मुलाजिम होता है, और सब सरकारी मुलाजिम 24 घंटे के नौकर होते हैं, 24 आवर्स। उनको किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है, तो कोई गलत काम तो किया नहीं। जिनको बुराई करने की आदत तो करेंगे, खुद तो काम करते नहीं है, और जो करे काम 24 घंटे उसको बुराई करते हैं। क्योंकि जापान में नहीं हुआ ये, बहुत सी औरतें बनी है, जैसे बंडा, इसमें श्रीलंका में तो 2 दफ़े औरतें बनी, बंडाई नाइट की थी, एक और थी सुरमुआ। इसराइल की भी एक प्राइम मिनिस्टर बनी थी लेडी, गोल्डा मैयर। इंग्लैंड की तो 2 दफ़े प्राइम मिनिस्टर बन चुकी, एक मार्गरेट थैचर और एक और भी बनी थी, 1.5-2 साल पहले बनी थी। इंडिया में भी एक प्राइम मिनिस्टर बनी, पाकिस्तान में भी एक प्राइम मिनिस्टर बनी, जिनका मैनेजर भुट्टो। और बर्मा में तो, इसमें बांग्लादेश में 2 बन चुकी है। एक तो ये जो आजकल इंडिया में बैठी हुई है दुबके, हसीना, शेख हसीना, वही जो एक और लेडी थी, दोनों अपनी पार्टी की चीफ। बांग्लादेश में 2, इंडिया में एक ही रह गई बेचारी, इंदिरा गांधी मर गई वो। और भी बहुत सी कंट्री में प्रधानमंत्री बनी है, वो होते सब 24 घंटे के नौकर हैं। चाहे फिर वो IAS हो, जज, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसको भी कभी कभी अपने घर पे रात को 12 बजे 1 बजे अदालत लगानी पड़ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कोई ये अनोखी बात नहीं है, तो इसमें उसको लेडी को भला बुरा कहना कोई अच्छी बात नहीं, शरीफ आदमी का काम नहीं है। और जब ये 24 घंटे के नौकर हो, तो मैं आपको बहुत से नमूने बता सकता हूँ। अब जैसे दिल्ली में यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन के बड़े तकड़ी मेजोरिटी से। अब जो चीफ सेक्रेटरी होता है, सब नौकर होते हैं, 24 घंटे के सरकारी। तो ये 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, वो 57 वर्ष सेलेक्टेड होते हैं, 60 की एज तक रिटायर जब तक नहीं होते, वो 35-34 साल नौकरी करते हैं। फर्क से इतना ही है, नौकर सब है, पब्लिक सर्वेंट, वेतन भोगे कर्मचारी, 30 दिन काम करते हैं, 1 दिन उनको तनख्वाह मिलती है। मगर बात इससे, जब मीटिंग बुला ली तो क्या मुसीबत आ गई? 24 घंटे में कभी भी बुला लो। एक यहाँ पे दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी थे अंशु कुमार। चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, और चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड होता है। उसको रात को, आधी रात को, काली रात में बुला लिया 12 बजे। वो तो उसका सेक्रेटरी होता है, PS वगैरह, चीफ मिनिस्टर का, वही फ़ोन करता है, तो चीफ सेक्रेटरी लाइन हाजिर हो जाता, आ जाता है। चीफ घर पे बुलाए, ऑफिस में बुलाए, जहाँ बुलाए वहीं जाना पड़ेगा, सड़क पे बुलाए वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ रात को बुला लिया, अपनी पैंट कमीज कोट पहन के पहुँच गए, लाइन हाजिर। अब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे, अरविंद केजरीवाल, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी बैठे, 9 MLA बैठे थे।
ये वाकया है 19-20 फरवरी 2018 का, यानी कि 7 साल हो गए, 7.5 साल। तो वहाँ पे जो था, पता नहीं क्या बात है, क्या वैसे तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं, घर में भी लगे हुए होते हैं। चीफ मिनिस्टर के बेडरूम में तो नहीं होते होंगे, बाकी तो रेजिडेंस पर भी ऑफिस होता है ना, कैंप ऑफिस, तो वहीं पे होगा होगा लगा कैमरा। अब वहाँ पे दो तो ही थे, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और 9 एमएलए थे। अब क्या बात हुई क्या नहीं हुई ये तो कुछ पता नहीं, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी ने कंप्लेंट लिखवाई पुलिस में, उसने कुछ कहा, चीफ मिनिस्टर का बयान कुछ है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान कुछ है, एमएलए का कुछ है। वो तो होता ही अलग अलग ही होते हैं सबके, पिटने वाला और पीटने वाला अलग अलग बयान देते हैं, दोनों झूठे होते हैं। पिटने वालों को तो मामलों को थोड़ा बहुत सच बोलेगा, वो बोलेगा बड़ा चढ़ा के। तो उसने ये कहा कि, और तो कैमरे में भी आया था, सिटी कैमरे में, कि वहाँ पे एक ये ओखला से एमएलए थे अमानुल्लाह खान, और एक ये प्रकाश जारवाल। ये प्रकाश जारवाल मुझे पता नहीं कहाँ से एमएलए थे। इन दोनों ने चीफ सेक्रेटरी को पिटाई कर दी। अब पिटाई क्या की, कोई ज़्यादा नहीं तो कोई खास नहीं हुई, और चीफ सेक्रेटरी भी आधी बातें छिपा रहा है। उसने कहा कि इन्होंने मेरे सर पे और ये कटपटी यहाँ पे थप्पड़ मारे हैं। उसने ये नहीं अपनी रिपोर्ट में लिखवाया पुलिस को कि कितने थप्पड़ मारे और किसने कितने मारे, खान ने कितने थप्पड़ मारे और जारवाल ने कितने थप्पड़ मारे, ये नहीं बताया, छुपा ली बात। बट डिस्क्लोजर तो पूरा होना, कंप्लीट होना चाहिए ना क्रिमिनल केस में, आधी अधूरी बात से मामला नहीं बनता। फिर ये नहीं बताया कि कितने जोर से मारे। भाई 6 इंच के डिस्टेंस से मारा था, 1 फुट के हाथ से मारा कि गाल में मार दूं मैं थप्पड़, तो वही उंगलियां ऊपर यहाँ उसके, मैंने क्या मार दिया, उसकी उंगली ऊपर गई थी पूरी, 3 दिन तक उसकी उंगली का निशान थे, मेरी उंगली का उसके गाल पे। तो अब खैर उसने ये तो नहीं कहा कि गाल पे मारे, उसने सिर पे मारे, कनपट पे और मारे, एक कान के पीछे जो होती है, तो वहाँ तो निशान नहीं पड़ेगा थप्पड़ का। पर ये तो बताना चाहिए था कितने डिस्टेंस से उसने हाथ स्विंग किया था, वो नहीं बताया उसने। कितने थप्पड़ मारे ये नहीं बताया, खान ने कितने थप्पड़ मारे ये नहीं बताया, जाटवाल ने कितने थप्पड़ मारे ये नहीं बताया। आधी अधूरी बात पे मुकदमे थोड़ा चलते हैं प्यारे दोस्तों, अदालत को तो पूरा सबूत चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। खैर, अब चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, वो तो नौकर है डॉक्टर, तो चीफ सेक्रेटरी के, उनने कहा इसके चोट तो लगी, मेडिकल रिपोर्ट में आ गई, उसमें भी ये बात नहीं आई कि मेडिकल रिपोर्ट में कितने थप्पड़ मारे, वो नहीं आ सकती। अब वो तो आ जाएगी कितने मारे, पर जख्म तो नहीं, वो खून में नहीं निकला, तो फिर क्या बात हुई है, आधा अधूरा केस। खैर अब वो तो होता है, अदालत फैसले करती है। चार्जशीट फाइल हुई कोर्ट में, तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जो होती है वो शेफाली बरनाला टंडन थी। वो उसने कहा भाई ये थप्पड़ तो 2 आदमियों ने मारे, तो 11 आदमियों के खिलाफ तो केस बनता नहीं है, बाकी आप उनको विटनेस पे कर सकते हो, गवाह उसके सामने मारे, वो तुमने इनको विटनेस बनाया नहीं। और जो चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी था उसका तुमने नाम तो बताया, वो बयान देने से मुकर किया, जो पुलिस को बयान दिया कोर्ट में मुकर गया, हॉस्टाइल विटनेस हो गया पुलिस का। चलिए, तो रोज होता रहता है कोर्टों में। तो अब अदालत ने 9 को तो बरी कर दिया, इनके चार्जशीट में ही कहा उसने कर दिया, फ्रेम ही नहीं की कि इनके खिलाफ 9 के कोई केस नहीं बनता, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो बाकी 7 एमएलए जिन्होंने 2 ने मारा है उनके खिलाफ केस बनता है। अब पुलिस ने उनकी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस कस्टडी मांगी, जज ने पुलिस कस्टडी नहीं, कभी को भाग के थोड़ा जा रहे हैं, बयान रिकॉर्ड कर लो, जब बुलाओ मैं वो ऑर्डर कर दे तो आ जाएंगे ये। तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, पुलिस कस्टडी में 1 घंटे के लिए नहीं भेजा। क्या, ये तो जज की मर्जी, कोई क्या कहे।
तो 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में रही है। तो ट्राई कोर्ट ने जो था ये अपना 2021 में फैसला दे दिया कि कोई मामला साबित नहीं होता पिटाई का, और तुम्हारे बहके बहके बयान है, यही नहीं बता रहे कितने थप्पड़ मारे, किसने मारे। बाकी जो 9 जने हैं वो मानते ही नहीं मत थप्पड़ मारे हैं। तो अमानुल्लाह खान ने तो ये कहा कि ये तो बदतमीजी कर रहा था, इसने मुझे गाली दी माँ बहन की सबके सामने। जलवार कह रहा है वो कह रही मुझसे लड़ने को आ गया, इसने मेरा गला पकड़ रहा था, वो सीसीटीवी कैमरे में तो नहीं आया, तेरा गला पकड़ रहा था। गाली की आवाज़ हो सकता है नहीं आई हो, आस्था से दियो, बुलंद आवाज़ में ना दियो, शाही में। खैर, तो 2021 में जल्दी मुकदमा निमट गया, 18 का 3 साल में निमट गया, बरी कर दिया सबको। 9 को तो पहले ही कर दिया था, उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम नहीं किए कोर्ट ने। अब हाई कोर्ट में गया मामला, चीफ सेक्रेटरी साहब हाई कोर्ट में पहुंचे, अब आईएएस थे। तो हाई कोर्ट में पता नहीं क्या हुआ, मगर ये हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको ट्रांसफर कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा हुआ, वो कौन सी मिनिस्ट्री में वहाँ बना दिया, वहाँ से रिटायर हो गए होंगे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पिटाई होगी, कुछ फायदा नहीं हुआ, जिन्होंने पिटाई की उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, ये है। तो सरकारी मुलाजिम की क्या हालत है। अरे इनको तो छोड़ो, आईएएस को तो छोड़ो इनको। वो BH लोहिया सीबीआई कोर्ट का स्पेशल, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट होती है, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सीनियर जज। उसके खिलाफ जो ये तो क्या था, वो हरेन पांड्या गुजरात का होम मिनिस्टर, RSS का प्रचारक था, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था। नरेंद्र मोदी ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था। तो इसने अपने चेले उसको, जो होम मिनिस्टर है आजकल, क्या नाम है इसका, अमित शाह, इसको ठेका दे दिया सुपारी कि तू बंदोबस्त कर दे इसका। उसने वो हिरेन पांड्या, वो था प्रजापति बदमाश, उसको सुपारी ट्रांसफर कर दी। उसने काम तमाम कर दिया सीबीआई के जज साहब का। तो आज तक कोई पकड़ा ही नहीं गया। स्पेशल से जज सीबीआई के मर गए तो अपनी जान से गए। हिरेन पांड्या की अपनी जान से, होम मिनिस्टर था गुजरात का। क्या करे, ये दुनिया है, सब किस्म के आदमी, सब किस्म के मौत। ना आईएएस अफसर सुरक्षित है, ना जज। अब उससे सारे आईएएस अफसर भी डर गए, बाकी को तो आदि छोड़ा। और जज भी डर के, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, चाहे हाई कोर्ट का। लेकिन पॉलिटिशियन से पंगा मतलब, इनको तो बरी कर दो, जल्दी से जल्दी अपनी जान छुड़ाओ। अब वहाँ बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब ने अपना डेरा डाल लिया। मैं गया था 79 में गया था पटना, एक मीटिंग में, 3 दिन की मीटिंग थी। तो एक दिन तो घुमा फिरा, 2 दिन मीटिंग थी, अटेंड की थी मैंने। बड़ा हॉल था, उसमें सारे इंडिया से आदमी आए हुए थे। तो मैं भी दिल्ली से गया था, हम 3 जने। मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, इंजीनियर्स की जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, हम 3 जने गए थे। क्या हम तो घूम घाम के आ गए। अब ये वहाँ पता नहीं था, वो म्योर होटल है, होम मिनिस्टर साहब उसमें तंबू अपना डेरा डाल के बैठ गए। और जो लिफ्ट में कैमरे लगे हुए होते सीधे, उसको कागज चिपका कर टेप चिपकवा दिया, और जो बरामदे खोल उसमें चिपकवा दिया। और अफसरों को बुलाना ही शुरू कर दिया, और बुला के धमका रहे हैं कि हमारी पार्टी को जिताना है इलेक्शन में। अब कल काउंटिंग हो जाएगी, आज 14 तारीख को। अब सर क्या करे, ये सर कह के आ जाएगा, नहीं तो पिटेगा, होगा कुछ नहीं। और ट्रांसफर है, चीफ मिनिस्टर का ट्रांसफर नहीं होगा, होम मिनिस्टर का, अफसर का ट्रांसफर होगा। तो ये तो दुनिया है प्यारे दोस्तों। सब पब्लिक सर्वेंट हैं, सब नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। अब क्या होता है, अब चीफ उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुला के धमका दिया, पार्टी के लिए काम करो हमारे।
वो जाके क्या करेगा? वो एसडीएम को कहेगा, असेंबली में वो होता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो नीचे वालों को कहेगा। अब इलेक्शन में ड्यूटी होती है ये टीचरों की, और ये तो आई बैठे रहते हैं, और ये पीसीएस या तो वहाँ पे इंजीनियर्स की होगी या ये स्कूल के टीचर्स की होगी। ऐसे ही कई अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। अब ये ना तो टीचर किसी की सुनते, ना इंजीनियर सुनते, वो कुछ ही कहते, वो अपनी मनपसंद से काम करते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हैंडबुक है उसके मुताबिक चलेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहा है उससे नहीं चलते। रिटर्निंग ऑफिसर क्या कहा, भाड़ में जा तू। हमें पता, वहाँ से मिल जाती है 3 दिन पहले हैंडबुक, उसको पढ़ते ही नहीं है। जिस दिन इलेक्शन होना होता है उससे पहले दिन पढ़ते हैं, शाम को अगले दिन जाना है ड्यूटी पे, उसके मुताबिक चुनाव करवा देते हैं। तो ये तो आला में सरकार, चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे मंत्री हो, सब एक ही हवा में नंगे हैं। तो प्यारे दोस्तों, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।